नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सारे तथ्यों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.com के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रिक्स समूह के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक इकोनॉमिस्ट थे और इनका नाम था नील ओ ब्रायन। तो नील ओ ब्रायन के द्वारा विश्व की 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में पहली बार ब्रिक टर्म का यूज किया गया था। नील ओब्रायन ने यह भी कहा था कि वर्ष 2050 तक जो भी हमारे ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमी होगी उन इकोनॉमी पर सामूहिक रूप से इन देशों का प्रभुत्व होगा। अब ब्रिक का यहाँ पर मतलब क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि नील ओब्रायन के द्वारा यहाँ पर 4 देशों की बात की गई थी। पहला देश ब्राज़ील था, दूसरा देश रसिया था, तीसरा देश इंडिया था और चौथा देश यहाँ पर था चाइना। अगर हम लोग ब्रिक्स समूह की वर्तमान में बात करते हैं तो इसमें आपके जो भी देश शामिल हैं ये विश्व के कुल आबादी का 41%, यानी कि विश्व की टोटल जनसंख्या का 41%, विश्व में जो टोटल व्यापार होता है उसका 16% और विश्व की जो कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके 24% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे कि ब्रिक्स समूह की आधिकारिक तौर पर स्थापना कब हुई थी। तो अगर हम लोग यहाँ पर ब्रिक्स समूह की बात करते हैं तो सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 61वें सत्र का आयोजन किया गया था और उसी दौरान हमारे इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में भी कुछ उच्च स्तरीय बैठकें हुई थीं और उन्हीं बैठकों के दौरान ब्रिक के गठन की पहली बार चर्चा हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में ब्राज़ील, भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्री आपस में मिले थे और इसी दौरान इन्होंने ब्रिक नाम के संगठन के गठन की बात की थी। अंततः रूस का जो एकातेरिनबर्ग नाम का शहर है यहाँ पर 16 जून 2009 में एक बैठक के द्वारा ब्रिक समूह की स्थापना की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि आधिकारिक तौर पर 16 जून 2009 को ब्रिक नाम के संगठन की स्थापना की गई थी। उसके बाद वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका देश भी इस समूह में शामिल होता है एज ए मेंबर कंट्री और उसके बाद ये जो आपके ब्रिक नाम का टर्म है ये हो जाता है ब्रिक्स। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि स्थापना इसकी जून 2009 में हुई थी। उस समय टोटल इसके 4 संस्थापक देश थे, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इस समूह में शामिल होता है और ये जो आपका ब्रिक नाम था ये यहाँ पर हो जाता है ब्रिक्स। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ब्रिक्स के जो भी सदस्य देश हैं उनकी राजधानी क्या है और वर्तमान में उनके प्रमुख कौन हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत की। राजधानी दिल्ली में है और भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब। फिर बात करते हैं ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में है। लूला डी सिल्वा इस समय इसके राष्ट्रपति हैं। चीन की बात करें तो बीजिंग इसकी राजधानी है। शी जिनपिंग इसके वर्तमान में प्रमुख हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि शी जिनपिंग आपके इस समय चीन के हेड ऑफ स्टेट हैं। रूस की अगर हम लोग बात करते हैं तो मॉस्को में इसकी राजधानी है। व्लादिमीर पुतिन इसके प्रमुख हैं। दक्षिण अफ्रीका देश की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका देश की टोटल 3 राजधानियां हैं। इसकी जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो आपको प्रेटोरिया में देखने को मिलेगी। इसकी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो केप टाउन में है और इसकी जो जुडिशियल कैपिटल है वो आपको ब्लोमफोंटेन में देखने को मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है सिरिल रामापोसा। क्या नाम है? सिरिल रामापोसा इनका नाम है। वर्ष 2023 में
ब्रिक्स समूह में टोटल 6 नए देशों को शामिल किया गया है और इनसे आपकी परीक्षा में जरूर प्रश्न बनेंगे, तो जरूर इनके बारे में ध्यान रखिएगा। दरअसल अगस्त 2023 में ब्रिक्स का जो 15वां शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका देश में किया गया और उसी दौरान दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामापोसा, इन्होंने ब्रिक्स समूह में टोटल 6 नए देशों को शामिल किए जाने की घोषणा की है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में ब्रिक्स में केवल 5 ही सदस्य देश हैं, लेकिन 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में टोटल जो सदस्य देशों की संख्या है वो बढ़ के हो जाएगी 11। तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि वर्तमान में इसमें 5 देश हैं जिनकी संख्या 1 जनवरी 2024 से बढ़ के हो जाएगी 11। अब आइए इन 6 सदस्य देशों के बारे में जान लेते हैं। पहला देश है अर्जेंटीना, जो कि आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। दूसरा देश है मिस्र यानी कि इजिप्ट, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। इथियोपिया की बात करें तो ये भी हमारे अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ईरान, इसके अलावा सऊदी अरब और हमारा है संयुक्त अरब अमीरात। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल इसमें 6 सदस्य देश शामिल किए गए हैं। अर्जेंटीना ये आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, मिस्र और इथियोपिया ये हमारे अफ्रीका महाद्वीप से, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ये हमारे एशिया महाद्वीप में ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देश के रूप में शामिल किए गए हैं। अब यहाँ पर यही चीज़ें आप मैप पर भी देख सकते हैं। रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, हमारा भारत और इसके अलावा ब्राज़ील, ये हमारे 5 सदस्य देश हैं। 6 नए सदस्य देश इसमें शामिल किए गए हैं। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इसके अलावा आपका मिस्र हो गया, यहाँ पर इथियोपिया है और ये हो गया अर्जेंटीना। तो मैप के द्वारा भी आप लोग इनकी लोकेशन को अच्छे से याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका देश ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष देश था। कौन? दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष देश था। 22 से 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 15वें संस्करण का जो आयोजन है वो दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग शहर में किया गया। ध्यान आपको ये रखना है कि इसका जो आयोजन है वो दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग शहर में किया गया है। इनकी 3 राजधानियों में से किसी भी राजधानी में इसका आयोजन नहीं हुआ था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामापोसा, इन्होंने 67 देशों के प्रमुख को भी आमंत्रित किया था। कितने? टोटल 67 देशों के प्रमुख को भी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा ब्रिक्स समिट के लिए आमंत्रित किया गया था। समिट के अगर हम लोग थीम की बात करते हैं तो थीम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको ध्यान रखना है, इसका विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, यानी कि ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एसिलेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म, ये इसका विषय था। सम्मेलन में हमारे देश के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल हुए थे, रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पर शामिल नहीं हुए थे, उनके स्थान पर विदेश मंत्री सर्गे लावरोव शामिल हुए थे, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा इसमें शामिल हुए थे और इसको होस्ट किया था दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा ने। अब हम लोग कुछ प्रमुख ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में भी आइए जान लेते हैं। आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ध्यान रखना है कि 2009 में जो पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो रसिया में आयोजित किया गया था। अपने देश भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत ने 3 बार ब्रिक्स सम्मेलन को होस्ट किया है। कितनी बार? 3 बार भारत ने इसको होस्ट किया है। देखिए 2009 में पहला सम्मेलन रूस में हुआ था। भारत ने 2012, 2016 और 2021 में आपके ब्रिक्स सम्मेलन को होस्ट किया है। 2022 में जो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन था इसको होस्ट किया था चाइना ने और 2023 में दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स सम्मेलन को होस्ट किया है। तो इस प्रकार से हमने
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सारे तथ्यों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसकी PDF फाइल आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और 2-3 बार आप उसे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।